दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, चैनल द्वारा डेली आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट डाला जाता है हिंदी का। तो उसी क्रम में आज आपका 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, जो आपके हिंदी के पोर्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको पता है हिंदी आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है, और उसे ही हम मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो आप भी हमारा साथ दीजिए और बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन है पहला ही, आप पहले निर्देश पढ़ लीजिए। क्या दिए हैं इसमें निर्देश? निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में चार वाक्यांश दिए गए हैं। त्रुटिपूर्ण अंश के अनुसार ABC और त्रुटि रहित के लिए D ऑप्शन चुनना है। अगर आपको लग रहा है ABC में कोई गलत है तो उसमें निशान लगाना है। अगर कोई लग रहा है गलत नहीं है तो D ऑप्शन का चयन करना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अप्रमाणित नहीं मानी जाती है। तो ये आपके तीनों जो वाक्य है सही है, क्योंकि किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक शपथ लेकर नहीं दी जाती गई तब तक अप्रमाणित मानी जाती है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? D ऑप्शन कि कोई भी त्रुटिपूर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पल्स पोलियो से बचाव के लिए शिशुओं को निरोधक खुराक देना है सबसे सरलतम उपाय। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका जो हो जाएगा C ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि पल्स पोलियो से बचाव के लिए शिशुओं को निरोधक खुराक देना सबसे सरल उपाय है। तो सरलतम इसमें नहीं होगा, तो इसमें आपका सरल होना था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? सरदार पटेल से अच्छी इस देश में फिर नहीं हुआ राजनीतिज्ञ और प्रशासक। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? सरदार पटेल से अच्छे इस देश में फिर से नहीं हुए राजनीतिज्ञ और प्रशासक। तो इसमें आपका कौन सा गलत है बताइए? तीसरे में, तो तीसरे में आपका ए ही गलत है, क्योंकि इसमें अच्छी नहीं होना था। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सम्मिलित करके सही उत्तर चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा 4 क्वेश्चन का आपका हो जाएगा B ऑप्शन। तो B ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए आपको निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या अलावा बिना क्रम के हैं। उन चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करके विकल्प चुनें। तो इसमें आपको दिया गया है पहला और छठा ऑप्शन आपका शुरुआत और लास्ट दी गई है। बीच के जो आपके ऑप्शन हैं उन्हें सही से लगाना है 5वें क्वेश्चन में। तो देखते हैं क्या होगा इसमें आपका क्या हो जाएगा 5वें क्वेश्चन में, बताइए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जो मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती है, तो इसमें आप देख लीजिए आवश्यकता आविष्कार की जननी आपने पढ़ा होगा। जो मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती है फिर तो फिर आपका क्या आ जाएगा? आप ऐसे ही समझ सकते हैं, फिर आ जाएगा तो मनुष्य उनकी पूर्ति के लिए। फिर आपका आ जाएगा तरह तरह के नए उपाय करता है। फिर आपका आ जाएगा लास्ट में यह। तो आपका एक इसमें है, आपका हो जाएगा C ऑप्शन। ऐसे ही आप सभी को आंसर लगाना है बहुत ही आराम से, क्योंकि जो ऐसे आप फिर आपको पता है तो फिर तरह तरह के आविष्कार, तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? 6 नंबर है आपका, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास। तो देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण की प्रगति का, तो वह वाला देखते हैं। वह इसमें भी है, आपका इसमें भी है। तो इनमें से ही कोई सा ऑप्शन होगा? देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण के बाद आप देखिए कि क्या आपको लग रहा है कि दूसरा ऑप्शन आ सकता है। कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए, तो सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के जरिए, तो इसमें भी है, आपका इसमें भी है। सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के जरिए योजनागत और योजनेतर साधनों द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा उन उद्यमों में, तो इनमें से आप बताइए कौन सा आपका हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा इसमें C, केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत द्वारा
साधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाना चाहिए। तो आपका ये किस में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 का ए। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो ऐसा लगा हो मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो इसमें आपका कौन सा है, तो इसमें आपका आ जाएगा स्वरूप बोधक। ठीक है, तो इसमें आपका स्वरूप बोधक आ जाएगा। 8वां और 9वां क्वेश्चन है आपका, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का इसमें आपको चयन करना है। देखते हैं वाक्य देखिए, नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आप दूसरा वाक्य पढ़िए, छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर आपका युद्ध मनुष्य को अमान्य बनाता है, साधनों का विकास करने होगे, तो आपका सी हो जाएगा, करने होगे नहीं होगा, करने होगे नहीं होगा, करना होगा। तो नौवा देखिए, ऐसे ही आप, माँ को अपने पुत्र में ममता होती है, तो ये भी नहीं होगा, माँ को अपने पुत्र में ममता नहीं होती, माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है, नहीं ये भी नहीं होगा, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, तो सी ऑप्शन इसका भी आपका हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 10 से 14 क्वेश्चन के लिए आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, वही पैराग्राफ दिया गया है जो आपको ऊपर शायद दिया था। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरता के संदेशन मुखरित हो, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षाक्रम में गणों स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रहकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। आगे देखते हैं, विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी पहचानने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम अपने घर में ही वामन बनकर रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यप्रद किया जा सकता है। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं। देखते हैं क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है आपका इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि विदेशी पाठ्यक्रम का अभाव है, नहीं, सामयिक जीवन निरंतर प्रभावित हो रहा है, नहीं, भारतीय इतिहास और दर्शन का ज्ञान निहित, नहीं, भारतीय मानस का स्पंद ध्वनित हो। तो आपका ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, आपने पैराग्राफ में भी पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें सामयिक जन संस्कृति का समावेश हो, भारतीय संस्कृति परंपरा का प्रतिनिधित्व हो, पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण ज्ञान कराने की क्षमता हो, आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का सन्निवेश हो। ठीक है, तो 11वें का बताइए क्वेश्चन क्या, 11वें का आपका क्या हो जाएगा, 11वें का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। सभी क्वेश्चन आपके पैराग्राफ में छिपे होते हैं, मगर ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बिल्कुल ही स्पीड से आपको पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है आपका, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो उपयुक्त शीर्षक क्या है कि किस मुद्दे पे इसमें बात की जा रही है, हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, हमारी संस्कृति परंपरा, शिक्षित जन और सामान्य जनता, शिक्षा का माध्यम। तो इसमें बताइए किस पर आपकी बात की जा रही है। तो इस पर बात की जा रही है आपकी, हमारी शिक्षा और पाठ्यक्रम में क्या चेंज करना चाहिए कि जो हम अदर कंट्री का सभी कुछ लेकर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश को ज़्यादा, अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो इसी पर इसमें बताया गया है कि हमें अपनी संस्कृति पर ध्यान देना चाहिए और अपने पाठ्यक्रम पढ़ाने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 13 है आपका, शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है
क्या कारण बढ़ने का कारण भारतीय समाजशास्त्र को सर्वोपरि स्थान नहीं देते, भारतीय भाषाओं का अध्ययन नहीं करते, विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं, नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहे हैं। तो ये आपका 13 का आप समझ गए होंगे कौन सा आंसर होगा। तो ये आपका होगा विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं। क्योंकि जब हम कुछ आप देख लीजिए, हम मान लीजिए कोई स्टूडेंट इंग्लिश से पढ़ा है तो वह जो वैसे लोग हो गए ग्रामीण स्तर के, उन्हें बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं कि ये कुछ नहीं जानते हैं, ये बहुत ही पिछड़े हुए हैं। तो ये बहुत गलत होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है, हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए। सामयिक जीवन प्रवाह से, अघंत साहित्य परंपरा से, सामयिक वैज्ञानिक विचारधारा से, भारतीय नव्य समाजशास्त्र से। तो बताइए इसमें 14 का आपका क्या हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा भारतीय नव्य समाजशास्त्र से ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है। तो तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना आपकी ब्रज भाषा में है। तो ये आपकी काव्य रचना है, तो कवितावली ही आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके रिपीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी कौन सी बोली आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी कौन सी आती है, बताइए। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी आती है कन्नौजी। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 16 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या है आपका, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है। तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना अतुकांत शैली में लिखी गई, जिसमें तुक ये आपके शब्द आते हैं। तो इसमें आपकी कौन सी हो जाएगी, बताइए। 17 का आपका पहला ही हो जाएगा कानन कुसुम। तो कानन कुसुम आपकी लिखी गई है, ये आपकी अतुकांत में। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या है आपका, 18 है, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है। तो कौन सी इनमें से रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा नहीं लिखी गई है, वही आपको बतानी है। तो जयद्रथवध ये भी लिखी है आपकी, यशोधरा साकेत भी नहीं की, तो आपकी नील देवी इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सही विकल्प चुनना है। तो आपको देखना है क्या इसमें सही भरा जाएगा। देखते हैं आपका 19वां क्वेश्चन, मनुष्य के में पुस्तक उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती है। मनुष्य के कष्ट, सुख, एकांत, तनाव। तो इसमें बताइए क्या आपका आ जाएगा, एकांत में मनुष्य के एकांत में पुस्तक ही उसकी मित्र, सुख दुख बांटने वाला, सब कुछ वही होता है। क्योंकि सब कुछ हमारा फोकस जो होता है वो हमारा अपनी पुस्तक पर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, धोखे भरे आधुनिक समाज में की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो धोखे भरे आधुनिक समाज में आपकी प्रवचन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, जाति सामाजिक स्थिरीकरण की एक क्या है आपकी मानकीय क्रमिक आंतरिक आदर्श। तो आपका जाति मानव के बारे में बात चल रही है, तो आपका इसमें मानवीय हो जाता, मानकीय हो जाएगा। तो जाति सामाजिक स्थिरीकरण की एक मानकीय व्यवस्था है जो मनुष्य द्वारा बनाई गई है। 22वां क्वेश्चन है आपका, वाणी प्लस औचित्य। तो वाणी प्लस औचित्य का सही संधि विच्छेद शब्द कौन सा है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, अगर आप देख रहे हैं डबल मात्रा आ रही है तो आप समझ गए होंगे। इसमें आपका हो जाएगा आपका वृद्धि संधि, और आपका क्या है आपका ई प्लस ओ आपका हो जाएगा यो। तो आपका किस में आपका ई प्लस ओ यो हो रहा है, तो आपका हो जाएगा वाणोचित्य आपके हो जाएगा ए ऑप्शन। 23वां नंबर है,
अन्वीक्षण, अन्वीक्षण का संधि विच्छेदन कौन सा है? तो अन्वीक्षण का संधि विच्छेद आपका कौन सा है? 23वें का आपको बताना है। तो अन्विच्छेदन का आपका हो जाए अणु प्लस अक्षण, अणु प्लस अक्षण, उ प्लस ये आपका उ प्लस ये ई, तो आपका हो जाएगा वी। तो यह हो जाएगा आपका अनुवीक्षण। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर आपका क्या है? शीतोत्तर का संधि विच्छेदन कौन सा है? तो शीतोत्तर का संधि विच्छेद कौन सा है आपका? शीत प्लस ऋतु। तो शीत प्लस ऋतु किसमें आपका? सी ऑप्शन इसमें 24वें का हो जाएगा, शीत प्लस ऋतु। 24 नंबर हो गया आपका। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा आपकी देवनागरी लिखी जाती है? ये आपकी नेपाली लिखी जाती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो पुस्तक हवा के हस्ताक्षर किसकी रचना है आपकी? ये आपकी है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की ये रचना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 27 नंबर क्या है आपका? सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो सितंबर मास में आपका 10वां हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये आपका किया गया था 27वें का भोपाल में। आपको ऐसे ही सभी ये याद करने हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। बहुत ही अच्छे से आप तैयारी कर रहे हो और बहुत ही अच्छे से साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छे से ऐसे ही लग रही है। 28वां क्वेश्चन है आपका, 28वां है आपका, निम्न में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो इसमें आपकी कौन सी आ जाती है? आपने देखा होगा मेवाती लोग, तो मेवाती कहाँ होते हैं? ये आपका राजस्थान में आपके मेवाती। ऐसे ही आप अपने थोड़ा सा माइंड भी यूज करना है कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे हरियाणवी, तो हरियाणा में बोली जाएगी, पंजाबी। ऐसे ही मेवाती हिंदी की बात हुई तो मेवाती हिंदी कहाँ पर बोली जाती है? वो आपकी बोली जाती है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन है, युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? तो ये किसका है आपका? 29वें का बताइए। तो 29वें का आपका हो जाएगा, ये कर्मधारय का नहीं, अधिकरण का नहीं, तो ये आपका हो जाएगा अलुक तत्पुरुष। तो अलुक तत्पुरुष का ये आपका युधिष्ठिर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, 8 अध्याय है जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? तो 8 अध्याय किसका है आप हो जाएगा आपका? तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि 8 अध्याय का समूह, तो ये आपका किसी तीसरे पद को व्यक्त कर रहा है, इसीलिए आपका हो जाएगा तीसरे का बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर है आपके, निम्न में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? तो कौन सा रस विभत्स क्या होता है आपका? विभत्स आपका हो जाता है क्रोध, इसका। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका विरोधी हो जाएगा श्रृंगार क्या होता है? प्रेम। तो इसमें आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो वाक्य में संप्रदान कारक हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ दी जा रही है तो उसमें संप्रदान कारक आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 और 34 के लिए निम्न शब्दों के विलोम शब्द चुने। सदैव का आपका क्या हो जाएगा? सदैव का आप बताइए। तो सदैव का हो जाएगा आपका 33वें का विरल आपका हो जाएगा सदैव का कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, सहोदर का आपका क्या हो जाएगा? सहोदर का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन 34वें का परोदर। क्वेश्चन नंबर 35 और 37 तक दिया गया है आपको, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनिए। यातुधान का आपका क्या हो जाएगा? यातुधान का आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो इसका आपका हो जाता है निशाचर। क्वेश्चन नंबर 36, रात का आपका क्या हो जाएगा? रात का पर्यायवाची आपका बताइए। रात का हो जाएगा त्रियामा आपका रात का हो जाएगा। ग्रीवा आपको दिया गया है 37वें क्वेश्चन में, तो ग्रीवा आपका हो जाएगा इसका गर्दन। आपने देखा होगा कि जो आप पुराने महाभारत के सीरियल देखते होगे तो उसमें ये शब्द ऐसे यूज होते हैं। तो ग्रीवा का आपका क्या हो जाएगा? गर्दन। और आपका जो 38वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। तो यही आज की आपकी क्लास थी, जो प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा
लेवल के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, क्योंकि पहले थोड़े आपको सिंपल क्वेश्चन दिए जिससे आपका बेसिक तैयार हो जाए और आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाए प्रैक्टिस सेट के। मगर अब थोड़े से क्वेश्चन को हमने हार्ड किया है जो आपके एग्ज़ाम लेवल के ऐसे होने चाहिए। तो ये क्लास थी आपके लिए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी जैसी भी लगी है तो आप हमें कमेंट में बताएं, और क्या और हमें आपके लिए बेहतर करना है वो भी कमेंट में बताएं। तो यही क्लास थी, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।